ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भक्त ने कमेंट करके पूछा है, तो बाबा जी जो सबके मन की बात जान लेते हैं या कागज़ में लिख देते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे बाबा जी? देखिए, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन लगभग प्रत्येक बुद्धिजीवी के दिमाग में, सनातनी के दिमाग में गूंज रहा है कि बाबा के अंदर कुछ तो ज़रूर है जो जान जाते हैं, इस किताब में लिख देते हैं। सज्जनों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि भौतिक जगत से उदाहरण देते हुए कि आजकल तमाम मशीनें आ गई हैं। जैसे एक्सरे मशीन है, वो आपका एक्सरे करती है, अंदर कौन हड्डी टूटी है, कौन नस है दबी हुई, कौन क्या, वो बता देती है। जो आप आँख से नहीं देख पाते हैं, वो सेंस करके, सेंसर के द्वारा बता देती है। तो क्या वह एक्सरे मशीन भगवान हो गई? लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी एक आ गया है। तमाम मनोवैज्ञानिक लोग भी हैं जो मन की दशा को पढ़ लेते हैं। तो यह कोई चमत्कार या आश्चर्य नहीं है, या यह भगवान बनने की विधि भी नहीं है, या यह आपको यह क्रिया भगवान बनाता भी नहीं है, या कोई ये ऐसा जान जाए लिख दे तो इससे आप उसको भगवान मान लें, संत मान लें। यह आपकी सोच की रूढ़वादिता है, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति 21वीं सदी में धीरे धीरे जी रहे हैं, धीरे धीरे ज्ञान को नष्ट कर रहे हैं, ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, तमाम खोजें हो रही हैं। तो इसलिए दूसरा बात, आप लोगों ने, सब लोगों ने बचपन में जादू जरूर देखा होगा। लगभग भारत का हर इंसान बचपन में जादू देखा होगा। मैंने भी देखा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो जादूगर होता है वो हाथ में कागज़ लिए रहता है और कहेगा देखो नोट है, नोट है, ये 2000 की नोट बना दिया, 500 की नोट बना दिया, 20 की नोट। उसी एक कागज़ में से कई नोट खींच देता है और खींच करके, और आपको ऐसा दिखता है, कभी कभी कागज़ को जला के लड्डू बना देता है, कभी कभी चदरा उड़ा के गर्दन काट देता है और खींच के दिखा देता है। तो देखो गर्दन इतनी दूर आ गई, धड़ इतना दूर आ गया। मतलब वो जो भी बोलता है आपको दिखता है। जादूगर जो होता है, जो मैजिक दिखाता है, तो उस समय के मैजिक और आज के मैजिक सेम हैं, बस केवल आड़ ले लिया गया है धर्म का। 2-3 जादूगर मैजिक दिखाने वाले अभी सोशल मीडिया पर हमने देखा, आपने भी देखा होगा। उन लोगों को ऑफर आया था कि बाबा बन जाओ, जब तुम्हारे पास इतना गुण है तो बाबा बन जाओ। एक साहनी जी हैं, उनको भी ऑफ़र आया था। लेडीज़ हैं, एक जेंट्स भी हैं, उनको भी ऑफ़र आया, लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं, मैं पब्लिक के साथ, जनता के साथ छल नहीं कर सकता। धर्म का चादर ओढ़ करके मैं अपने आप को भगवान या बाबा नहीं घोषित कर सकता, क्योंकि यह ट्रिक है, यह मैजिक है। तो आप लोग, आप जो प्रश्न किए हैं कि बाबा जान कैसे जाते हैं, सज्जनों, आपको सबसे पहले बाबा के यहाँ जब आप जाते हैं तो वो आपको यही कहते हैं कि मन में सोचिए और आप पेपर पर लिख के आइए जो आपके मन में चल रहा है। तो जैसे ही आप कोई चीज़ पेपर पर लिखते हैं, उस समय तत्क्षण आपके मन में वही चीज़ चलते रहती है। जब बाबा के सामने आप जाते हैं तो बाबा जैसे सुहानी पढ़ लेती है, उसी तरह से वो भी पढ़ लेते हैं। और दूसरी बात, कागज़ पर कुछ भी वो लिखे हों नहीं लिखे हों, लेकिन उस समय अगर आपको ऐसे वो दिखाएंगे तो क्योंकि वो नज़रबंद का प्रभाव है, इसलिए वही चीज़ दिखाई देगा जो आप उस समय अपने मन में सोच रहे हैं। तब आपको लगता है कि इनके बारे में जो भी दावे हैं ये गलत हैं, बल्कि ये बाबा हैं, महापुरुष हैं, सिद्धि प्राप्त हैं, हनुमान जी के कृपा प्राप्त हैं, ऐसा महसूस होने लगता है और आप उनके अनुयायी फॉलोअर बन जाते हैं। सज्जनों, महात्माओं का काम, बाबा लोगों का काम चमत्कार दिखाना नहीं होता है। उनका हर जीवन ही एक चमत्कार हो जाता है।
सोचिए, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, यह भी तो एक चमत्कार है। एक पुतला खड़ा करने के लिए रावण का 10 रस्सी का सहारा लेना पड़ता। हम लोग बिना रस्सी का दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, यह चमत्कार नहीं तो क्या है। सब कुछ चमत्कार है इस सृष्टि में। और इतनी बड़ी चमत्कार को छोड़ के छोटे छोटे चमत्कारों के पीछे हम लोग पड़े और मात्र कि बाबा जान जाते हैं। अरे भाई, तमाम मशीनें जान जा रही हैं तो भगवान नहीं ना हो गई। भगवान भगवान है। भग मतलब होता है प्रकृति, वान माने होता है ड्राइवर, जो इस प्रकृति को संचालित कर रहा है, जो सूर्य को संचालित कर रहा है, जो चंद्रमा को संचालित कर रहा है। आप सोचिए, सूर्य प्रतिदिन उगता है, प्रतिदिन अस्त हो जाता है। चंद्रमा प्रतिदिन उगता है, प्रतिदिन अस्त हो जाता है। किसी दूसरे देश में फिर उसका आगमन हो जाता है। यह चमत्कार नहीं तो क्या है। आदमी बोलते बोलते मर जाता है, उसमें आवाज नहीं आती है, यह चमत्कार नहीं तो क्या है। इस सृष्टि में सब कुछ चमत्कार है। इसलिए चमत्कार के नाम पर, जान जाने के नाम पर जो हमारा समय का दोहन हो रहा है, अर्थ का दोहन हो रहा है, ये दोहन बिल्कुल ही खराब है। तो इसलिए सज्जनों, मेरा आग्रह होगा कि आप अपने सनातन संस्कृति से जुड़ें। हमारी सनातन संस्कृति महान है, विशाल है, इसमें सब कुछ भरा पड़ा है। अगर आप गीता पढ़ेंगे, गीता समझेंगे, गीता सुनेंगे, रामचरितमानस जैसा पवित्र ग्रंथ पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको यह रहस्य आ जाएगा। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि यह रहस्य जानहि मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। जिन्होंने परमात्मा के चरणों में प्रेम कर लिया, वो इस रहस्य को समझते हैं, सब नहीं समझ पाते। इसलिए आपका कोई भी दुख हरने वाला इस संसार में नहीं है। आप जो सोचते हैं ना कि कोई बाबा होगा जहां हम जाएंगे और हमारे दुखों का खात्मा हो जाएगा, यह आपका सोचना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मानस में बाबा तुलसी ने लिखा कि कौन काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हितयन हित मध्यम भ्रम फंदा। धरनी धाम धन पुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारु। देखिय सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। बस इसी को आप याद कर लीजिए, आप बिल्कुल धर्म में कन्फर्म हो जाएंगे। हाँ, तो आप कहेंगे तब क्या बाबा लोगों के पास नहीं जाना चाहिए? हाँ, बाबा लोगों के पास, महापुरुष लोगों के पास, त्यागी संत महात्माओं के पास, जो अपने घर बार को छोड़ के चिंतन में लगे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों के पास जाना चाहिए। जाके वहाँ चमत्कार नहीं देखना चाहिए, मैजिक नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि वह महापुरुष क्या कह रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या हमको बता रहे हैं, और उस पर चलिए। डॉक्टर के यहाँ आप गए तो आपको डॉक्टर दवा देता है, उसी तरह सद्गुरु के यहाँ जाते हैं, क्योंकि सद्गुरु वैद्य हैं। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय करियासा। तो सद्गुरु वैद्य हैं और सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, उनका वचन ही विश्वास मान के आप उस पर चलिए। तो जो भी महापुरुष होंगे, संत होंगे, जैसे आज तक जो भी महापुरुष हुए, चाहे राम भगवान हुए हों, चाहे कृष्ण भगवान हुए हों, चाहे भगवान बुद्ध हुए हों, कबीर साहब हुए हों, माता मीरा जी हुई हों, जितने भी महापुरुष हुए, उनका पूरा जीवन ही एक चमत्कार हो गया। लेकिन आए हुए शरण में जो भी भक्त आए, उसको उन्होंने भरमाया नहीं, बल्कि कहा, देखो मैं जिससे कनेक्ट हूँ, मैं जिससे जुड़ा हूँ, तुम भी जुड़ो, तुम्हारा भी बेड़ा पार है। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। आप जो मनुष्य शरीर पाए हुए हैं ना, यह भी एक चमत्कार है, क्योंकि यह देवताओं को दुर्लभ है।
देवता भी सोचते हैं एक बार मनुष्य शरीर मिल जाए और मैं भगवान का भजन करूं, इसलिए इन चमत्कारों में न फंस के, इन पाखंडों में न फंस करके और ऐसे बाबाओं से दूर रह के जो आपको साधना पथ से हटा करके चमत्कार पथ पर ले जाते हैं, अंधविश्वास पथ पर ले जाते हैं, ऐसे बाबाओं से आप बिल्कुल दूर रहें। वो केवल उनके आगे बाबा लगा हुआ है, वो बाबा वगैरह हैं नहीं। बाबा का मतलब होता है जो बाप का बाप हो, मतलब जो आपके बाबा जैसा अनुभव रखने वाला हो, दादा जैसा अनुभव रखने वाला हो और उस पर वो स्वयं चलता हो। यह नहीं कि अपने सिगरेट पी रहा है और उपदेश में कह रहा है कि सिगरेट तुम मत पियो। अपने मेकअप में 1-1 लाख आजकल के बाबा लोग खर्चा कर रहे हैं खाली मुंह में सेनुर पाउडर में, और उसके बाद जनता को कहेंगे वैराग्यवान रहो, वैराग्यवान रहो। तो सज्जनों, ऐसे बाबाओं से आप बिल्कुल दूर रहें। आज भी महापुरुष हैं, आप खोजो तो आप बोलेंगे ऐसे हम महात्मा को फिर कैसे खोजें, कैसे पहचानें। आप घर में रह के ओम का जाप, जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मानस में तुलसीदास जी ने राम जपने को कहा है, इन दोनों मंत्र में से ओम चाहे राम में से कोई एक मंत्र का जाप करिए और साल भर आप अपने घर में सुबह शाम जब समय मिलता है अपने काम काज को निकालने के बाद करिए। और देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब साल भर ऐसा श्रद्धा से आप घर में ही ओम का जाप करते रहेंगे तो वो महापुरुष, वो ओम, वह राम भगवान जिस रूप में जहाँ भी होंगे आपको भेज देंगे। इसलिए सज्जनों, मैं अपनी बात को फिर से दोहराते हुए कहता हूँ कि यह मैजिक है, यह एक जादू है, यह एक ट्रिक है, न कि कोई चमत्कार वगैरह है। हमारी बुद्धि से जो परे होता है उसको हम लोग चमत्कार समझ लेते हैं। इसलिए अपने बुद्धि को उन्नत बनाइए, वेद शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, जात पात से ऊपर उठिए और धर्म में सबको बराबर का सम्मान दीजिए। हाँ, योग्यता में, पढ़ाई में, पुलिस विभाग में, हर विभाग में एक सीनियर जूनियर होता है, वह अच्छा है, लेकिन धर्म विभाग में कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं। जिसकी साधना पहले से है वह आपसे थोड़ा उन्नत है, उसका आप सम्मान कीजिए। जो आज लगा है वह आपसे थोड़ा छोटा है, उससे प्रेम कीजिए, उसको भी सहारा दीजिए कि वह भी आप जैसा बन जाए। इसलिए धर्म में सब एक हैं। जाति पाति का जिस दिन उन्मूलन भारत से हो जाएगा, धर्म के अंदर जो है, धर्म के अंदर जो जातियाँ की एक घृणा भावना पैदा हो गई है, इसका उन्मूलन करना जरूरी है। इस पर सभी संतों को विचार करना चाहिए, सभी शंकराचार्यों को विचार करना चाहिए, सभी धर्म के संतों को विचार करना चाहिए। जिस दिन उन्मूलन कर दिए इसका, उस दिन से इस भारत में मैं दावे के साथ कहता हूँ धर्मांतरण रुक जाएगा और पूरा विश्व सनातन को मानता है। विश्व गुरु है सनातन धर्म, और स्वामी विवेकानंद जी हों चाहे भगवान बुद्ध हों, इन लोगों के मेन ट्रिक में रहा कि सब यहाँ मानव है, सब एक है। इसलिए भारत को उन्होंने विश्व गुरु बनाया। आज भी भारत विश्व गुरु है, केवल बस इस मानसिकता को निकाल देना है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। अब सोचिए, सहानुभूतियाँ बटोरी जाती हैं। मैंने ये किया तो मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं, मैंने वो किया तो मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं, मैं सनातन को ऐसे कर रहा हूँ। अरे भाई, सनातन को ऐसे कर रहे हैं, अच्छी बात है, जो भी गए हैं उनको लाइए, यह भी अच्छी बात है, लेकिन जा क्यों रहे हैं इस पर भी विचार होना चाहिए। अब बहुत लोग कहते हैं 2 किलो आटा 2 किलो भांटा देने पर 5,000 रुपया दे करके सब ईसाई बना ले रहे हैं। कभी नहीं, आटा भांटा पर हिंदू समाज बिकने वाला नहीं है। क्योंकि मैं उदाहरण दूंगा, सबसे बड़ा नरसंहार हिंदुस्तान में हुआ था और उस समय एक ऐसा लॉजिक था कि शूद्र लड़ नहीं सकता है, वैश्य व्यापार करे, क्षत्रिय लड़े और ब्राह्मण अपनी रक्षा के लिए लड़े। उस समय शूद्र गर्दन कटा लिया मात्र धर्म की रक्षा के लिए कि मैं अस्त्र उठाऊंगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। सोचिए, वह जाति का लोग मरना स्वीकार कर लिया भारतवासी, लेकिन धर्म को नष्ट नहीं होने दिया। क्या वह 2 किलो आटा भाटा पर बिक जाएगा, 5,000 रुपया पर बिक जाएगा? नहीं सज्जनों,
उसको जाने का सही कारण ये लोग नहीं बता रहे हैं। उसका सही कारण यही है कि आप उसे मंदिर में नहीं जाने देते, आप उसे पूजा के अधिकार से वंचित रखते हैं। आप अपने अगर गिलास में चाय पिएंगे तो उसके दरवाजे पर पहुंच गया तो आप प्लास्टिक में देंगे। हम कहते हैं ठीक है आप प्लास्टिक में ही पिलाइए, लेकिन आप भी उस समय प्लास्टिक में पीजिए, ताकि उसके अंदर यह रीडिंग न हो कि आप उससे भेदभाव कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भेदभाव मुक्त होइए। देखिए यह पूरा सनातन, पूरा जितना भी धर्म के लोग हैं जो बाहर गए हैं वो मेरे पास आ जाएंगे, और जो मेरे पास हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।